नारायण श्री हरि नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की। सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चला। थोड़ी ही दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने पूछा कि हे साधु, तेरी नौका में क्या है? तो हंसता हुआ बोला कि दंडी, आप क्या पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नौका में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान बोले, कहा तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी महाराज ऐसा कहकर के वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद नाव की ऊंची देख करके अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आज देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट कर करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारा मनोकामना पूरी होगा। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहा है उनको क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। दंडी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आज भी आपको नहीं पा सके, आपके रूप को नहीं जान सके, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप हम पर प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन कर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न होकर की उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिए। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने अपने एक दूत को घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुनकर साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ भगवान श्री सत्यदेव का पूजन कर अपने पति के दर्शन के लिए निकल पड़ी और अपनी पुत्री से बोली कि पुत्री शीघ्र आ जाना, मैं अपने पति के दर्शन को जाती। परंतु माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती भगवान का पूजन कर प्रसाद छोड़कर दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो